ये देखिए ये हैं रुपेश धावक जी जिन्होंने कि 1100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कर प्रयागराज पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद भी इन्होंने अपने जो जज्बा नहीं हारे और अपने इस साहस का परिचय देते हुए वहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति थे, उनको भी उन्होंने उनके सहारा बने, उनको आस्था की डुबकी तक लगवाने का काम किए। ये हैं हमारे सुपौल के होनहार वीरवान जो कि आगे अपने लक्ष्य को भी सुनिश्चित कर चुके हैं और यह बता रहे हैं कि इनका जो सपना है वह देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। बहुत बहुत बधाई रुपेश धावक जी कि आपने आस्था की डुबकी लगाई और युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण बने हैं। आपने यह यात्रा कैसे शुरू की? क्या क्या यातनाएं इस दौरान आपको झेलनी पड़ी और क्या कुछ आपको इस दौरान मिले? ये तमाम चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो ये यात्रा के दौरान जो है सबसे पहली है जो हमको पब्लिक फुल सपोर्ट किया। यात्रा आपने कब प्रारंभ की? यात्रा प्रारंभ की 23 जनवरी को। कहाँ से आपने ये यात्रा शुरू की? सहरसा से। 23 जनवरी को यात्रा। और आप अकेले इस यात्रा में शामिल थे या कोई और भी आपके इस मैराथन दौड़ के साथ साथी बने थे? यात्रा में तो 3 आदमी थे, 2 लड़का और था। तो आप सिर्फ अकेले राह की और मंजिल की ओर बढ़े या कोई फिर साथी जो थे वो भी आपके साथ चले थे? साथी चले थे लेकिन बीच में साथी बिछड़ गया, जिसके कारण हमको अकेले जाना पड़ा। तो ये आपको प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने की जो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपने इस इतनी बड़ी मैराथन की योजना बनाई या कोई आपको स्वप्न आया या क्या था जो आपने इस आस्था की ओर चल पड़े? उसके लिए देखिए सर, हमको एक स्वप्न आया जो कि हम स्वप्न में देख रहे थे कि हम दौड़ के महाकुंभ जा रहे हैं संगम स्नान के लिए। तो हम सुबह जगे तो अचानक प्लान बनाए कि हम अब जाएंगे ही तो जाएंगे। इसके बाद क्या आपके प्रेरणा जब आप शुरू किए तो आपको रास्ते में क्या कठिनाई झेलनी पड़ी? क्या क्या यातनाएं आप थोड़ा बताएंगे? विस्तार पूर्वक बताइए और लोगों का कितना सपोर्ट मिला और क्या सब सपोर्ट मिला? कैसे आप जो है सो इस यात्रा को पूरा किए हैं? रास्ता में तो बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, उससे पब्लिक भी हमको सपोर्ट किए, पब्लिक भी सपोर्ट की, लेकिन कठिनाई दुख बहुत हमको झेलना पड़ा, जो कि जीवन में कोई भी इतना दुख नहीं झेला होगा जितना दुख हम झेले थे। कैसे, कहाँ पर ये कठिनाई की यातनाएं झेलनी पड़ी? झेलनी पड़ी, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था सोने में, रोड उठ के सोते थे, डर उर लगता था। आजकल चोर उचक्का बदमाश घूमते रहता है, उसी का डर उर लगता था कि फ़ोन कहीं न छीन ले, मोबाइल कोई भी चीज़ हो सकता है मारिए दे, वही डर उर लगता था। और रास्ते में पब्लिक भी हमको बहुत सपोर्ट किए और खाने के लिए भी दिए। अच्छा, आपके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई रास्ते में प्रयागराज जाने के दौरान? हाँ, घटना हुआ है। कहाँ पर मेरे हुई? साथ में दानापुर में स्टेशन पे सोए थे तो मेरा फ़ोन और पर्स दोनों चुरा लिया। कब की बात है ये? ये बात जो है लगभग में 1 तारीख की है। कैसे हुई ये वारदात? कैसे आपके साथ घटी थी? वारदात हम सोए थे 12 बजे 2 बजे रात के बीच में, तो हम पूरा थके हुए थे, रनिंग स्टॉप कर दिए, तो थके थे तो पेट में फ़ोन रखे थे, पेट से निकाल लिया हाथ घुसा के। अच्छा, जब आप प्रयागराज पहुँचे इसको तो वहाँ पर क्या सब चीज़ें आपको जो है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई आपको सुविधा प्रदान की गई थी या नहीं की गई थी या लोगों के द्वारा जो आपको कुछ सहायता भी वहाँ पे मदद मिली थी या नहीं मिली? हाँ, सहायता तो करते थे, जो कि बात है, दुकान वाले था एक अंकल, उसका भी याद है हमको, हमको खाना खिलाए थे और सोने के लिए रूम भी दिए थे, लेकिन रुपया नहीं दिए थे। प्रयागराज में क्या आपको प्रशासन से कितना मदद मिला? प्रशासन से तो अपना वो ड्यूटी निभाता है बेचारा, क्या करेगा, मजबूर था, बहुत भागदौड़ इससे पहले मचबे किया, भीड़ उड़ था, वो भी बेचारा क्या करता मेरे लिए, वो भी परेशान था, आदमी सब बहुत जा रहा था, तो मदद उतना नहीं मिला प्रशासन के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने यात्रा शुरू की और यह सुनने में आया कि आपने अपने माताजी पिताजी को भी सूचना नहीं दिए थे और यात्रा प्रारंभ कर दिए थे, जब यात्रा प्रारंभ किए थे तो आपके पास क्या साधन था जो आप इतने बड़े 1100 किलोमीटर का मैराथन दौड़ के लिए तैयार हुए थे निकलने के लिए? तो आपके पास क्या था? आप क्या सब चीज़ लेकर अपने साथ निकले थे? हम तो मतलब निकलने का प्लान बनाए तो मम्मी पापा को नहीं बोले थे,
अगर बोल देते तो जाने के लिए नहीं देते, जो बात है। तो हम मने मन चुपके से हम निकल गए, लेकिन किसी को भनक लगने के लिए नहीं क्या दिया। सब आपके पास था? कितना रुपया लेकर के आप निकले थे? और क्या मतलब उस खाने पीने और सोने रहने की व्यवस्था क्या आप काहे कि आप तो मैराथन दौड़ में निकले थे, क्या कुछ लेकर के साथ में चले थे? देखिए, खाने के लिए तो हम कुछ नहीं लेके निकले थे। रुपया था, कितना था? 300 रुपया था मेरे पास में। तो 300 रुपया था, तो पोस्टर वोस्टर बनवाए, तो स्टोरी लगाए, तो पब्लिक हमको पूरा सपोर्ट किया। आप 300 रुपया से आपने मैराथन यात्रा शुरू की और वो 300 रुपया आपने पोस्टर लगाने में बनाने में लगा दिया। पोस्टर बनाने में लगाए, तो पब्लिक हमको सपोर्ट किया, उससे और हौसला बढ़ा, जुनून बढ़ा, हम भी चल दिए, चलते रहे, पब्लिक सपोर्ट करते रहा। क्या उससे मतलब जो है सो आप जब प्रयागराज पहुँचे, कुंभ यात्रा किए और उसके बाद आए, तो क्या लगा आपको कि किस आप प्रयागराज में आस्था का डुबकी लगा करके वापस घर पहुँचे, यहाँ के लोगों के बीच कैसा आप महसूस कर रहे हैं अपनों के बीच? अच्छा महसूस कर रहे हैं, आदमी सब भी सपोर्ट किए, ऐसा बात नहीं है, गाँव का भी आदमी सपोर्ट किए। सभी का सपोर्ट रहा। हाँ, सपोर्ट रहा। प्रयागराज में बहुत अधिक भीड़ थी। बहुत प्रयागराज के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे लोग, यह एक बहुत दिनों के बाद 140 वर्षों के बाद ऐसा महाकुंभ लगा था, लोगों की बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में आपने मैराथन दौड़ लगा करके ये आस्था की डुबकी लगाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? वहाँ के भीड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीड़ तो सर बहुत भीड़ था वहाँ पे, आदमी पैर रखने के लिए जगह भी नहीं था। जो थी मतलब बूढ़ी बूढ़ी लोग सब थी सब। तो हमको यही चीज़ देख के आश्चर्य लगा कि कम से कम प्रशासन को गाड़ी चलवाना चाहिए था, कि ओल्ड एज का आदमी सब था, रो भी रहा था बैठ के, चलने में बहुत कठिनाई होती थी, तब पर भी हम कितना को मदद किए, पकड़ के कंधा पे लेके जाते थे।